कभी आपने सोचा है, जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत के ऋषि विज्ञान के दीपक जला रहे थे। जब मिस्र और यूनान अपनी सभ्यताओं की नींव रख रहे थे, उसी समय भारत में एक ऋषि दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा था। नाम था ऋषि अगस्त्य। एक योगी, एक वैज्ञानिक, एक भविष्य दृष्टा। उन्होंने केवल तप नहीं किया, उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड को जानने के लिए प्रयोगशाला नहीं, साधना चाहिए। यह कहानी है उस ऋषि की जिनके विज्ञान ने हजारों साल पहले वो बताया जिसे आज का विज्ञान अभी खोज रहा है। आइए चलें ऋषि अगस्त्य की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां मंत्रों में विज्ञान छुपा है और तप में तकनीक। ऋषि अगस्त्य का नाम वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत और दक्षिण भारत के तमिल ग्रंथों में श्रद्धा से लिया जाता है। वह सप्तर्षियों में एक माने जाते हैं, वेदों के रचयिता और वैदिक परंपरा के संवाहक थे। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने ही पहली बार उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर यात्रा की और वैदिक संस्कृति को दक्षिण में स्थापित किया। लेकिन उनकी यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी, वह एक वैज्ञानिक क्रांति थी। अगस्त्य संहिता, विज्ञान का वैदिक ग्रंथ। अगस्त्य संहिता एक वैदिक ग्रंथ है जो ऋषि अगस्त्य की वैज्ञानिक दृष्टि को दर्शाता है। इसमें विद्युत उत्पादन, धातुओं का संयोजन, जल को विभाजित कर हाइड्रोजन निकालने जैसे प्रयोगों का विवरण है। श्लोक: संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम संधात्य अनुपदम शुभ्रम चार्दाभिघम पर्णपात्रकम। इसका अर्थ है, मिट्टी के पात्र में तांबे की प्लेट, जस्ता और अम्ल डालकर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। यह एक प्राचीन बैटरी की रचना जैसी है। यह इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला सिद्धांत माना जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल का विभाजन। दक्षिण की यात्रा, संस्कृति और विज्ञान का प्रसार। ऋषि अगस्त्य ने केवल वेद नहीं पहुंचाए, उन्होंने विज्ञान पहुंचाया। तमिल ग्रंथों में वे अगस्त्य मुनिवर के नाम से प्रसिद्ध हैं। सिद्ध चिकित्सा पद्धति में उन्हें प्रथम गुरु माना जाता है। उन्होंने द्रविड़ भाषा में वैदिक मंत्रों का अनुवाद किया और विज्ञान को स्थानीय जनता तक पहुंचाया। उन्होंने दक्षिण भारत में खगोल, चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान और रसायन के अनेक सूत्र स्थापित किए। अगस्त्य तारा और खगोल विज्ञान। अगस्त्य तारा यानी कैनोपस एक उज्ज्वल तारा है जो केवल दक्षिण आकाश में दिखाई देता है। भारतीय किसान आज भी मानते हैं कि अगस्त्य तारा के उदय के साथ वर्षा का शुभ संकेत मिलता है। ऋषि अगस्त्य को इस तारे से जोड़ा गया है। खगोलविद मानते हैं कि यह तारा वैदिक काल में नौवहन और मौसम की गणना में प्रयोग होता था। यह भारत की प्राचीन एस्ट्रोनॉमी की उन्नतता को दर्शाता है। सिद्ध चिकित्सा और आयुर्विज्ञान। अगस्त्य मुनि को सिद्ध चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त्यार 12,000 और अगस्त्यार वैद्य काव्यम जैसे ग्रंथों में 7,000 से अधिक औषधियां, धातु शोधन विधियां और यौगिक उपचारों का वर्णन है। उन्होंने ध्वनि चिकित्सा, नाड़ी शास्त्र और सांसों के द्वारा रोग पहचानने की कला विकसित की। ये सभी आधुनिक न्यूरोसाइंस और बायो एनर्जी सिस्टम से मेल खाते हैं। योग और मानसिक विज्ञान। ऋषि अगस्त्य ने स्वर योग और नाड़ी विज्ञान का विस्तार किया। माना जाता है कि उन्होंने ध्यान की उन अवस्थाओं को प्राप्त किया था जहां मनुष्य स्वयं के भीतर ऊर्जा स्रोत को सक्रिय कर सकता है। उनकी साधना केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि मानव शरीर की चेतना को ऊर्जावान बनाने के लिए थी। ऋषि अगस्त्य, एक ऋषि, एक वैज्ञानिक, एक सेतु। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का नहीं, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच का। उन्होंने ये सिखाया कि विज्ञान केवल यंत्र नहीं, अंतःकरण से भी उत्पन्न हो सकता है, कि प्रयोगशाला केवल भवन नहीं, चेतना भी हो सकती है। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों न हम पीछे मुड़कर उस ऋषि को याद करें जिसने बिना किसी उपकरण के विद्युत, चिकित्सा और खगोल को अपने ध्यान में देखा था। ऋषि अगस्त्य का रहस्य केवल इतिहास नहीं, वो एक मार्ग है, आत्मज्ञान से विज्ञान तक।
और यही है सनातन की सबसे बड़ी शक्ति, जहां ऋषि भी वैज्ञानिक होते हैं और विज्ञान भी ध्यान बन जाता है।